वाराणसी में 35 दिन बाद आज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद पर सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस मेरिट पर सुना जा रहा है। आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखने के लिए पहुंचा। उन्हें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख दे दी। सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उनके साथ वकील विष्णु शंकर जैन भी थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के अनुसार मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि ये बनाए रखने योग्य है। वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है। इससे पहले 30 मई को मुस्लिम पक्ष ने केस को खारिज करने के लिए 39 पॉइंट पर दलीलें रखी थीं। हालांकि कोर्ट ने छुट्टियों के चलते सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टाल दी थी। आज मुस्लिम साइड ने अपनी बहस की है। उनका ये कहना था, बहस में मुख्य मुद्दा ये था कि आर्टिकल 25 में जो धर्म के अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार, उसके लिए सिविल सूट नहीं फाइल हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की बात है, जिसकी वजह से सूट मेंटेनेबल नहीं है। तो हम इन सारी बातों का जवाब, हमारा जो पूरा केस है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर्ड है। राम मंदिर के केस में बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ से कवर्ड है और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर्ड है और जो काशी विश्वनाथ एक्ट आया था उससे कवर्ड है। इसलिए हम सारी बातें कोर्ट के सामने जब हमारा आर्गुमेंट का मौका आएगा हम रखेंगे। अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता अभय नाथ सिंह यादव द्वारा बहस किया गया। पूरी दावा जो बाकी थी पढ़ ली, रेयर तक उन्होंने पढ़ लिया। दावा पढ़ने के दौरान जो जो कमियां थी बताते गए, जो 7-11 पर विपक्षी द्वारा बताया जाता है। उन्होंने अपने आप को अस्वस्थ बताते हुए माननीय न्यायालय से कहा कि लंबी डेट चाहिए, क्योंकि कल की डेट लग रही थी। उन्होंने कहा मैं वायरल फीवर से ग्रसित हूँ, अस्वस्थ हूँ। माननीय न्यायालय द्वारा 12 जुलाई का डेट जारी कर दिया गया। 12 जुलाई को अपनी बात पूरा करेंगे वो, तब हम लोग द्वारा जवाब दिया जाएगा। आश्चर्य होता है कि बार बार वह कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी और दीन मोहम्मद का हवाला देते हैं। हमको समझ में नहीं आता, जिसमें वो हार चुके थे 1935 में। 1936 में फैसला भी आ गया था और हारने के बाद 1944 में गए थे, उन्हें उसका हवाला दे रहे हैं। यह तो नहीं समझ में आता हमको। जो है इस पर फोकस कर रहे हैं वो कि वो वार्ड में है ही नहीं। हाँ, वो फोकस कर रहे हैं कि यह जो है ज्ञानवापी मस्जिद जो हम लोग हिंदू पक्ष से जो दिए हैं, कहते हैं दहास में वार्ड में है नहीं। और आज स्पष्ट बता दे, हम अब बतला रहे हैं कि आज भी दशाश्वमेध से लेकर सिगरा तक वह दशाश्वमेध वार्ड में है। हमको तो नहीं समझ में आता कि कुछ हैरत हो रहा है। हम आज ही नगर निगम में हम जा करके बाकायदे आख्या मांगेंगे कि दशाश्वमेध प्रॉपर्टी की कहाँ से कहाँ तक है। आज पूरे दावे के मुताबिक जितना था उस पर आज दावा पूरा खत्म कर दिया गया। दावे में जितने पॉइंट उठाए गए थे, सारे पॉइंट का विधिवत एक एक करके उसका उत्तर दे दिया गया। उसमें क्या कमियां थी ये बता दी गई। इन आधारों पर ये मुकदमा नहीं चल सकता ये बता दिया गया। और क्या रिलीफ थी, रिलीफ इनकी यहाँ पर चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये बता दिया गया। ये मुकदमा किस एक्ट पर है, कैसे है, वो एक्ट यहाँ चल पाएगा नहीं चल पाएगा वो बताया गया। और इस तरह करके आज पूरे दावे उनके जो है वो फिनिश कर दिए गए हैं। अब इस पर जो लॉ पॉइंट और बचे हुए हैं और जो इस पर कोर्ट की जो फाइंडिंग वगैरह है वो